कृष्णा। तो आज का सफ़र हम शुरू करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं मलाड फूलवती माता यानी श्री रण सती मंडल यहाँ का नाम है, और मलाड में ईस्ट में है। बहुत ही भव्य मंडल बना है, बहुत ही सुंदर। अंदर का डेकोरेशन आप देखें, माँ की जो छवि है देख रहे हो, इतनी प्यारी छवि है कि पूछिए मत। और अंदर का जो डेकोरेशन है और जो यहाँ का है वातावरण एकदम सबसे हटके है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ थैंक यू वेरी मच हमारे पांडे जी को जो लेके आए, तो बहुत सारा थैंक यू वेरी मच। यहाँ का देखेंगे ना, हर जगह माता रानी की एक एक परिक्रमा की मतलब कथा बताई गई है। 9 दिन की कथा जो है ना ऐसे बताई गई है यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे ना साइड में रामायण हो रही थी, तो उसके बारे में बताया गया है। रामायण ग्रंथ पढ़ा जा रहा था, और एक जगह बगल में है ना पेकर्मा किया जा रहा था, जैसे हमारे में कहा जाता है ना 113 का, या जो भी तुम्हारी श्रद्धा, वहाँ पे पेकर्मा हो रही थी। और सबसे अच्छी बात मतलब बीच में पंडित लोग बैठे थे, 5-6 पंडित लोग थे जो ग्रंथ का उच्चारण कर रहे थे। साइड में रामायण का उच्चारण हो रहा था, यहाँ पे दुर्गा स्तुति यानी दुर्गा जी के कथा का वर्णन किया जा रहा था। तो इतना अच्छा वातावरण था कि पूछो मत, बहुत ही सुंदर। और ऊपर का आप देख रहे हो, इतना सुंदर डेकोरेशन था ना हर एक जगह। मतलब माता रानी के शस्त्र अस्त्र और उनकी मतलब कथाओं का पूरा वर्णन यहाँ पे किया गया है, और मन एकदम शांति। ये देखिए, मैं इन्हीं की बात करूँ, यहाँ पे परिक्रमा हो रहा है, गिनतियाँ भी दी जाती है। जैसे हमारे गांव में बोलते हैं ना, कोई है ना कुछ लेके आता है तो 113 की गिनतियाँ देते हैं। कोई माला लेकर जप कर रहा था और 113 बार उसे घूम रहा था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो मतलब यहाँ का माहौल मैं बोलूँ ना बहुत ही अच्छा है। वक्त मिले तो यहाँ पे आना, और आके फिर यहाँ पे वो जो ग्रंथों का वो होता है ना, जो समझा के कोई हमें बताता है, उसका अलग ही वो रहता है। और ऐसे माहौल में रहना भाई बड़ा बड़ा किस्मत की बात होती है। यहाँ का देख रहे हो, यहाँ की सजावट में मतलब ये पूरा कथा का एक वर्णन हो रहा है। कथा पूरी अपने आप में यहाँ पे जिस हिसाब से डेकोरेशन का पूरी कथा हमें बताई जा रही है, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को लेके आइए, बच्चे भी देखें, क्योंकि हमारे बच्चों को आजकल है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये सारी चीज़ों का, कि भाई उनके कानों में भी पड़े और उसके बाद ऐसे माहौल में ढले कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे थे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बैठने की व्यवस्था थी, हर एक चीज़ की व्यवस्था थी, ऐसा नहीं था कि व्यवस्था नहीं थी। तो फिर मैं इनके ग्रंथों का मतलब ये पढ़ रही थी, इनके थोड़ा सुनते हैं फिर आगे हम बात करते हैं। सब दशा बताते हुए वहाँ पहुँचे तो वीरान आश्रम में, ये आश्रम इतना वीरान क्यों है गुरुदेव? तो बताया विश्वामित्र जी ने एक बार गौतम ऋषि ने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में मनुष्य ही नहीं देवताओं को भी बुलाया गया, और देवता भी आए। बहुत बड़ा यज्ञ था। अब आप देखिए बंधु, यहाँ 2 भाव हैं। तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि इंद्र ने अहिल्या को छला, इंद्र ने अहिल्या को वेश बदल के छला, और जिस नारी का शील नष्ट हो जाए समाज के सामने, वह शिलावत ही हो जाती है, वह पत्थर जैसी ही हो जाती है। और वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब इंद्र ने आग्रह किया अहिल्या से कि इस जोगी इस ऋषि के आश्रम में क्यों हो, तुम तो इतनी सुंदरी हो तुम कि स्वर्ग में राज करने जैसी हो। जब नारियां श्रृंगार करती थी ना पहले अपने पति के में, मुझसे आग्रह कर रहा था इंद्र, मेरे रूप लावण्य को देख के वही इंद्र है। कहीं ना कहीं मन में इंद्र के प्रति आकर्षण जागा, ऐसे वाल्मीकि जी कहते हैं। ये कोई नारी का अपमान नहीं है। 2 प्रकार की नारी हमें आज भी समाज में दिखती है, एक जो हर पुरुष के लिए सजती है, और एक परमात्मा के लिए अपने पति के लिए सजती है। कोई नारी दिखती है ना, आपने कभी देखा कन्याएं इतना नहीं सजती, और जब विवाह होता है तब नारियां सजती है। तो वो श्रृंगार किसके लिए था? अपने पति के लिए। तो ऐसे ही यहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं, एक पतिव्रता, आपने जलंधर की कहानी भी सुनी कल, वृंदा ने भगवान जलंधर के रूप में है, स्पर्श से ही पर पुरुष का भान हो गया। भगवान ने ऐसी क्षमता नारी को दी है कि कोई सामने वाला उससे कैसे बात कर रहा है वो जान जाती है, इसके भाव अच्छे हैं या बुरे भाव हैं। क्या अहिल्या नहीं जान पाई? तो वाल्मीकि जी कहते हैं अहिल्या जान गई थी, फिर भी उन्होंने स्वर्ग के भोग को देख के उस चीज को
नकार दिया। वह गौतम ऋषि ही समझती रही, इसीलिए श्रापित होना पड़ा। दोनों भाव है और दोनों प्रकार की नारी इस संसार में है। इसीलिए नारी चाहे तो संसार को स्वर्ग बना दे और नारी चाहे तो घर को भी नर्क बना दे। आपके हाथ में है। तो यहाँ ये तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये पत्थर कैसा है, इतना बड़ा पत्थर, यहाँ कोई और नहीं दिखता। तो कहा यहाँ गौतम ऋषि ने श्राप दिया अपनी पत्नी अहिल्या को कि तू पतिव्रता हो के पर पुरुष के स्पर्श को जान नहीं पाई, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम शिलावत हो जाओ। तुम्हें भूख लगेगा पर तुम कुछ खा नहीं पाओगी, प्यास लगेगा पर तुम पी नहीं पाओगी, भूख प्यास से व्याकुल होके इस धरती में रहोगी। तुम सबको देखोगी पर कोई तुम्हें देख नहीं पाएंगे। जब उसने व्याकुल होके प्रार्थना किया अहिल्या ने, तब कहा था गौतम ने, जिस दिन कोई तुम्हें देख लेगा उस दिन सोचना उद्धार हो गया। यहाँ प्रभु श्री रामभद्र जब खाना नहीं खाओ, भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, तो तप ही हो गया ना। तप से सारे मन सारे पाप दूर हो जाते हैं। अहिल्या ने पश्चाताप किया, वर्षों वर्षों पश्चाताप किया, उससे सारा देह निर्मल हो गया था। प्रभु श्री राम को विश्वामित्र जी लेके आते हैं और कहते हैं गौतम नारी साख बस उपल देह धरि हीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये चरण कमल रज चाहती है, आपके स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाना चाहती है। और जैसे ही भगवान ने चरण आगे बढ़ाया, प्रभु तो कितने संस्कारी है, वे कोई ऋषि पत्नी पे चरण नहीं रखना चाहते, वे तो आगे बढ़ रहे थे चरण छूने के लिए। हवा से उनके चरणों की धूल गई और अहिल्या जो है पवित्र होती रही। बोले गंगा मैया की। हम भारतवासी बहुत भाग्यशाली हैं बंधु। सारी नदियां धरती पे है, किंतु गंगा लाई गई है बहुत ज्यादा तप करके। बहुत पीढ़ियों ने जब तप किया तब गंगा आई है, इसीलिए गंगा अमृतमयी है। फिर भी हम लोग उसे गंगा करते हैं।
को गंदा करना यानी ब्रह्म हत्या के बराबर पाप होता है। किसी भी जल को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल प्राणों का प्राण है। जल नहीं है तो जीवन नहीं है, इसीलिए जल को गंदा नहीं करना चाहिए। भगवान भी उनकी आराधना करते हैं। और मुझे हमेशा लगता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। सारे किसी भी पानी को रखो तो सड़ जाएगा, पर गंगा जल ऐसा अमृत है, जाने कितने ऋषि मुनियों के तपस्या उसमें समाहित है। वह जल हमें सहज हम भारतवासियों को मिला हुआ है, तो हम जैसे सौभाग्यशाली कोई हो सकता है क्या? अपने नदियों का संरक्षण करना, अपनी भूमि का संरक्षण करना, अपने पर्यावरण का संरक्षण करना, हमारे भगवान की कथा यही तो हमें सिखाती है। कर देना चाहिए। गौतम ऋषि को बुलाया और यज्ञ किया। एक वर्ष बड़ा तो उस गड़े से एक कन्या निकली झरझर करके जनक जी के यहाँ। हरियाली छा गई, कन्या के आते ही आनंद आ गया। जो सूखा पड़ा था राज्य सब हरा भरा हो गया। गगन समीरा कहते हैं, धरती जल अग्नि वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और सृष्टि में जानकी बड़ी दिव्य कन्या है। भगवान राम को विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं। वो बड़ी दिव्य कन्या है। वो जब 6 वर्ष की थी तब से क्या हो रहा है घटित, कहते हैं कि भगवान शंकर ने जहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते थे गुरुकुल में, वह गुरुकुल कैसे चौपट हो गया वह दिखाना था उनको। हमारे भारत में भी तो ऐसा ही हुआ ना, सारे गुरुकुल नष्ट हुए। गौओं के प्रति इतनी असरता हुई कि गौ कोई रखना नहीं चाहता। जहाँ तहाँ कूड़े के ढेर में गाय मिलती है, जिसे हमारे माधव ने, जिसे हमारे प्रभु श्री राम ने पूजा, उस गैया की आज क्या दशा है? सब क्यों हो रहा है? किस दिशा में हम जा रहे हैं? ये सब यहाँ विश्वामित्र जी उनको बताना चाहते हैं। पर कथा के माध्यम से हम आपको आएगी तो बहुत श्रृंगार करके जाएगी, वैसे वस्त्र पहन के जाएगी तो दुष्टों की कुदृष्टि तो पड़ेगी ना। भले आजकल बहने लोग जितना भी कहें कि अपनी दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाती है, पर दृश्य की जैसी दृष्टि भी तो हो जाती है ना। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि मर्यादित रहो। लोहा कहीं भी पड़ा होगा लोग उठाएंगे नहीं, और सोना क्षण भर में गायब हो जाएगा। आपका मूल्य लोहे जैसा नहीं है, सोने जैसा है। इसलिए आप श्रृंगार पहले की माताएं करती थी तो पति के लिए, पति परदेश होते थे तो श्रृंगार नहीं होता था। पर यहाँ जो है गौतम नारी अहिल्या जो है, दोनों भाव बता रही हूँ। एक भाव तो है कि छला, किसने? इंद्र ने छला, और सारे लोग देखते रहे। इंद्र ने देखा कि शोर मचाता हुआ यहाँ जो था राक्षस हड्डियां फेंक रहे, रक्त फेंक रहे। प्रभु ने ऐसे बिना पर का बाण मारा कि मारीच जो था उसको तो देखा कि इससे तो और जाने लेना है। 7 योजन पार समुद्र पार फेंक दिया, मारा नहीं, फेंक दिया समुद्र पार। और सुबाहु को अग्नि बाण मारा, बहुत सारे राक्षसों का नष्ट किया। विश्वामित्र का यज्ञ जो है वह सफल हो जाता है। और भगवान जो है प्रभु अपने गुरु की शरण में जाते हैं। निरापद राक्षस रहित वो बन हुआ सिद्धाश्रम, आज सब आनंद। थैंक यू। ये देखो यहाँ पे उनके पांडे जी लेके आए हैं। ये देखो पांडे जी यहाँ पे हमें ले आए हैं। थैंक यू पांडे जी। याद है नहीं, हम गोरे हैं ना, उम्र हो गई है, उम्र तो करना है। इंसान का परेशान है। अरे काला लगा है मुंह में। हरे कृष्णा। मैंने ज़्यादा कुछ बीच में नहीं करा है। मैं जहाँ माता रानी के दर्शन की हूँ मलाड में, वहाँ का आपने देख ही लिया। सबसे अच्छी बात जो वहाँ का पंडाल पैकर्मा फेरी देने का, हमारे गांव में फेरी देते हैं 113 किसी भी चीज़ का वो फेरी देते हैं। और जो पंडित बैठे थे वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो वहाँ से पॉजिटिव तो मिल ही रही थी। या और एक साइड में रामायण पढ़ा जा रहा था तो वो पॉजिटिव,
और माता रानी हैं ही बैठी पंडाल। तो पंडाल मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन जो मतलब मंत्रों का और ग्रंथों का पढ़ना उच्चारण करना होता है ना, उसका अलग ही रहता है पर्यावरण। उसका पर्यावरण मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसका अलग ही माहौल रहता है। तो बैठ के वहाँ पे कथा सुने और सारी व्यवस्था थी बहुत ही अच्छे से, और अंदर जगह भी थी, और बहुत अंदर से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ती हैं जब ग्रंथ कोई पढ़ता है तो, और ग्रंथ पढ़ने के बाद उसे समझाता है। जैसे हम बहुत जाप करते हैं तो फटाफट उनको ये रहता है काउंटिंग, 1 माला हो गया, 2 माला हो गया, 3 माला, मैं पूरे दिन में 50 करती हूँ। लेकिन वो जो नाम जब कर रहे हैं तो उसको ऐसा महसूस करके, जब भगवान का नाम लो तो उसमें लिखिए तो महसूस, उस मंत्र को, उस नाम को महसूस करो। प्यार से, इतना घाई घाई मत करो कि अब किसी को जजमेंट नहीं है। इसी तरह जब कोई ग्रंथ पढ़ता है और उसे बहुत अच्छे से हमें समझाता है ना उसके मीनिंग्स, तो हमारे यहाँ तक का उतरता है, दिल तक का। तो जो ग्रंथ पढ़ रही थी वो पूरा अच्छे से विधिवत बता रही थी, हर एक में इसके दोनों पहलू बता रही थी। पहले का पहलू, फिर अभी की पहलू, अभी का सोच और तभी का सोच, और सोच में क्या फ़र्क है, वो सारी चीज़ें बता रही थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अगर मेरा घर करीब होता, मैं नज़दीक में होती ना, तो मैं सच कहूँ ना तो मैं हमेशा जाती और आधा 1 घंटा तो निकाल के जाती और वो सुनती। क्योंकि जब कोई पढ़ता है ग्रंथ और उसे जब समझाता है तो वो अलग ही माहौल हो जाता है। तो जय माता दी, माता रानी ने कृपया किया हमारे पांडे जी का, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वो लेके गए और दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और माँ बोलते हैं माँ जगजननी है, तो वो आई हैं तो यानी सारे संकट दूर, सारी सब कुछ कष्ट दूर। बच्चे अपनी माँ की तरफ देखते हैं ना, जब कोई ना, एक छोटा सा बोलूँगी कि कोई बोलता है ना बच्चों को, तो माँ की तरफ देखते हैं। अगर बच्चा गलत है तो माँ कहती है भाई तुम इस जगह गलत हो, और अगर सही है तो एक बच्चे से भी माँ लड़ जाती है कि नहीं, क्योंकि ये भी मेरा ही अंश है और ये इस जगह सही है, तुम इस जगह गलत हो। और जब माँ ऐसे नहीं देखती ना तब फिर बहुत तकलीफ होती है। और हमारी तो जगजननी माँ है, उनके लिए तो सब बराबर है, जो गलत करेगा उसे दंड, और जो सही करेगा उसकी कर्म के हिसाब से उसको फल मिलेगा। अपने गोद में हमेशा माँ समा लेती हैं जगजननी माँ। तो बोलो अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय, सांचे दरबार की जय, शेरा वाले की।